मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले जो ये भारत का मैप बना हुआ ना, यहाँ पे सब झील को दिखाया गया है। लेकिन आज की क्लास में इस झील के बारे में नहीं, बल्कि प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियों को पढ़ने वाले। और ये पूरा हम लोग मानचित्र से पढ़ेंगे। मानचित्र से पढ़ने से क्या होता है कि हम लोग को जल्दी याद होता है और अच्छा से समझ में भी आता है। तो आज की क्लास में हम लोग नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली कुल 6 नदी थी, जो हम लोग पिछला क्लास में देख चुके थे। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये टोटल जो है ना 6 नदियाँ हैं। और ये 6 नदी में से आज हम लोग पढ़ने वाले नर्मदा और ताप्ती के बारे में इस वीडियो में। अगला क्लास में हम लोग ये सब नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी है। तो सबसे पहले जो है ना, कोई भी नदी को पढ़ने के लिए 2 चीज़ याद रखना है। एक, वो नदी निकलती कहाँ से है। दूसरा, वो नदी जहाँ पे गिरती कहाँ है, उसका मुहाना कहाँ पे है। जहाँ से निकलते उसको उद्गम बोलते हैं, जहाँ पे जाके मिलते उसको मुहाना बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है ना कि ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पर्वत है ना, इसको बोलते हैं अमरकंटक की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? अमरकंटक की पहाड़ी। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन नदी निकलता है? तो ये कौन सा नदी? नर्मदा नदी। और कहाँ पे मिलता है? तो देखो, ये अरब सागर है। तो इधर से बहते हुए आती है और अरब सागर में क्या होती है? मिल जाती है। तो अगर पूछा जाए नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी है। जबकि इसका मुहाना कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, इसका मुहाना अरब सागर है। इसके अलावा याद रखिएगा, ये नदी जो है ना, ज्वारनाद मुख का निर्माण करती है। ज्वारनाद मुख क्या होता है कि देखो, यहाँ पे जो है ना, ये 2 पर्वत के बीच से होकर बहती है। ऊपर ये जो पर्वत है, ये विंध्य पर्वत है। नीचे जो है ना, ये सतपुड़ा पर्वत है। जिसके कारण होता क्या है कि ये अपना साथ जितना भी अवसाद लेके आती है ना, ये मिट्टी काट के लाती है, तो किनारे में छोड़ नहीं पाती है, क्योंकि दोनों तरफ पर्वत है। ये पूरा का पूरा जो है ना, सब का सब अवसाद जो है ना, ये समुद्र में गिरा देती है, जो बन जाता है ज्वारनाद मुख। ये ज्वारनाद मुख कहलाता है। तो ये अगर पूछा जाए कि ये नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण करते कि ज्वारनाद मुख का, तो याद रखिएगा कि ज्वारनाद मुख का। इसके अलावा जो है ना, ये नदी ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से। और आगे बढ़ती है तो आगे में मध्य प्रदेश में ही एक जगह है जबलपुर। क्या है? जबलपुर। देखो यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है ना, जबलपुर। जबलपुर के पास क्या होता है कि जैसे ये से बहती है, जबलपुर के पास जो है ना, अचानक एक गड्ढा आ जाता है, जिसके कारण जो है ना, ये जलप्रपात बन जाता है। जलप्रपात मतलब क्या? ये गड्ढा से जब पानी गिरती है ना, पत्थर के सारे पानी गिरते हैं, तो जलप्रपात बोलते हैं। जिसके कारण जो है ना, यहाँ पे पानी जो है ना, एकदम पूरा ये वाइट वाइट दिखने लगता है, धुआं के जैसा। इसीलिए इसको धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। यहाँ पे जो जलप्रपात है ना, किस चट्टान का बना हुआ है? तो संगमरमर पत्थर का बना हुआ है, संगमरमर चट्टान का बना हुआ है। तो याद रखिएगा कि नर्मदा नदी जो है ना, ये महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हैं। अगर पूछा जाए किस नदी के द्वारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया जाता है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी। इसके अलावा नर्मदा नदी जो है ना, आगे गुजरात होते हुए कहाँ पे गिर जाती है? अरब सागर में। इसके अलावा जो है ना, नर्मदा नदी को बचाने के लिए, नर्मदा संरक्षण के लिए जो है ना, नमामि देवी नर्मदे योजना चलाई गई है, जिसमें से जो है नर्मदा नदी को शुद्ध रखने का जो योजना है। और इस तरह से नर्मदा नदी को इतना ही याद रखना है, एनसीईआरटी बुक क्लास 9 में दिया गया। अगला है तापी नदी। तापी नदी के बारे में क्या क्या याद रखना है, सो समझिए। देखो, ताप्ती नदी जो है ना, सतपुड़ा पर्वत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? सतपुड़ा पर्वत। और ये भी मध्य प्रदेश के बेतुला जिला पे है, बेतुला जिला में स्थित है। तो यहाँ पे याद रखेगा, नर्मदा नदी जिस तरह से निकलता था अमरकंटक, और उसी तरह से ताप्ती नदी जो है ना, सतपुड़ा पर्वत से निकलता है। और ये पर्वत भी 2 पर्वत के, ये नदी भी 2 पर्वत के बीच से गुजरता है। ये है सतपुड़ा पर्वत और ये अजंता पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के बीच से होकर गुजरती है, तो इसलिए ये जो डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी या ज्वारनाद मुख का निर्माण करती है। और ये सतपुड़ा पर्वत के बेतुला जिला जो है ना, वहाँ से निकलती है। इसके अलावा जो है ना, प्रायद्वीपीय पठार से पश्चिम दिशा की और बहने वाली कुछ और महत्वपूर्ण नदी है, जैसे साबरमती नदी गुजरात की, माही नदी मध्य प्रदेश की, भरतपुछा नदी केरल की, पेरियार नदी केरल की। ये 4 अन्य प्रमुख नदी है जो किधर बहती है? तो ये पश्चिम दिशा में बहती है। तो अगला क्लास में हम लोग पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।